आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड की परसवाड़ा पंचायत में हंगामा, आरटीआई को लेकर हुआ विवाद। बता दें, थाने में दोनों पक्षों की हुई सुलह। शिवपुरी में ड्रग तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, पकड़ा गया स्मैक तस्कर। 25,60,000 की स्मैक बरामद की गई। खंडवा में पानी पर कोहराम, अफसरों पर बस्ती महिलाएं जमकर चली बहसबाजी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खंडवा की खबर है, जहां खंडवा में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नर्मदा जल योजना की मुख्य पाइपलाइन बार बार फूटने से खंडवा शहर में भीषण जल संकट की स्थिति बन गई है। पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने रविवार को एसएन कॉलेज के पीछे खंडवा के इंदिरा चौक पर चक्का जाम लगा दिया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि टैंकर से दिया जाने वाला पानी इतना गंदा रहता है कि पीना तो दूर, कपड़े धोने के लिए भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता। स्टेट हाईवे पर जाम की सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली टीआई अशोक चौहान पहुंचे। उन्होंने जाम खोलने का अनुरोध किया, लेकिन लोग नहीं माने। वहीं महिलाएं नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात पर अड़ी रही। निगम उपायुक्त सचिन सिटोले और एसडीएम बजरंग बहादुर पहुंचे। वहीं एसडीएम ने लोगों को चेतावनी दी, यदि जाम नहीं हटाया गया तो जेल भेज दिया जाएगा। उनको पानी चाहिए, गाइड हो रहे उनके लिए पानी चाहिए, पूरी समस्या है ये हमेशा की है। और पार्सल बदलते रहते हैं, वो भी नहीं आते हैं। आज चक्का जाम किया है, क्या कारण था पानी की समस्या को लेके और कब से समस्या है? सर ऐसे तो 1 महीना हो गया है। उनको बात कर लो। ऐसे तो 1 महीना। शिवपुरी जिले के पिछोर से विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पिछोर के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि हम पिछोर को जिला बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और पिछोर को जिला बनाकर ही रहेंगे। इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन शिवपुरी जिले में जल्द किया जाएगा। वहीं लोधी ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। पिछोर विधानसभा के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं जीवन के अंदर। ये पहली बार होगा और आखिरी बार होगा। क्यों कि हम जिले बनाओ, पिछोर बुरी नजर से पिछोर को बचाओ और जिला बनाओ। हम इस पर कार्य कर रहे हैं और इसी पर ही हम कार्यक्रम करेंगे। फोकस हमारा जिले पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जिला दूर पड़ता है और पिछोर हमारे वासी यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते हैं, काम नहीं हो पाते हैं, तो उनका भी बड़ा शोषण होता है। इसीलिए अगली बार तक पिछोर विधानसभा जिला बन जाना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसकी लड़ाई के लिए मेरा एक सोच है, मेरी एक प्रतिज्ञा भी है, लक्ष्य भी है कि हम इस विधानसभा को मोदी जी से जोड़ें। गोटेगांव के श्रीधाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की पटरी पर एक महिला के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, फिर भी वह जिंदा बच गई। बता दें, महिला गंभीर रूप से घायल है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। बताया गया है कि बुजुर्ग शांतिबाई अहिरवार अपने पति के साथ श्रीधाम से करेली जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी। विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन आई तो महिला खड़ी हुई और उसे अचानक चक्कर आ गया। वह नीचे पटरी पर गिर गई। ट्रेन महिला के ऊपर से गुजर गई, जिससे महिला का एक पैर आधा कट गया और दूसरा पैर पंजे के पास से कट गया है। महिला को अस्पताल में उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। अभी श्रीधाम स्टेशन में एक महिला शांतिबाई नाम के अपने पति के साथ जो गोटेगांव आई थी और पुनः गोटेगांव से बरमान जा रही थी। उसी उपरांत विंध्याचल जो बी नाम गाड़ी चलती है अपने यहाँ, उसमें चक्कर आने के कारण ट्रेन की पटरी पे आने में उसका एक पैर और एक पैर का अंगूठा एम्पुटेट हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में हुआ है। उसके उपरांत उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है। महिला की कंडीशन, जनरल कंडीशन नॉर्मल है।
गुना शहर के कर्नलगंज क्षेत्र में देर शाम उस समय तनाव की हालत बन गया जब हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया गया। बता दें, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घोषी मोहल्ला स्थित मड़िया वाले मंदिर से निकली शोभा यात्रा पर समद चौक के पास पत्थरबाजी हुई। शोभा यात्रा में लगभग 40 से 50 बच्चे और युवक शामिल थे जो कर्नलगंज मार्ग से होते हुए हाट रोड रपटे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही शोभा यात्रा एक विशेष संप्रदाय के धार्मिक स्थल के पास समद चौक पर पहुंची, वहां मौजूद भीड़ ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा में हनुमान जी की मूर्ति भी शामिल थी। अप्रत्याशित हमले से मौके पर भगदड़ मच गई। कहा जा रहा है कि हमला पूर्व नियोजित था। पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। फिलहाल पुलिस हालत पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज 13 अप्रैल को वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को सनातन धर्म परंपरा अनुसार प्रातः भस्म आरती के बाद महाकालेश्वर भगवान के शीतल जलधारा से अभिषेक हेतु मिट्टी के 11 कलशों से गलतिंका किया गया। 13 अप्रैल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से 11 जून ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक श्री महाकालेश्वर भगवान पर मिट्टी के 11 कलशों से सतत जलधारा प्रवाहित करने गलतिका बांधी गई है। इन कलशों पर प्रतीकात्मक रूप से नदियों के नाम गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, श्रीपा, गंडकी, अलकनंदा आदि नाम अंकित हैं। वैशाख व ज्येष्ठ माह ग्रीष्म ऋतु का होता है। ग्रीष्म गर्मी में भगवान श्री महाकालेश्वर को 2 माह तक प्रतिदिन भस्मारती के पश्चात प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे संध्या पूजन तक शीतल जलधारा प्रवाहित होती है। मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड की परसवाड़ा पंचायत में आज उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक युवक के साथ गांव के कुछ लोगों की कहासुनी और विवाद हो गई। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले गई है। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले गई। नैनपुर सरपंच संघ अध्यक्ष उर्मिला देवी ने कहा कि युवक ने उनके साथ व उनके पंच सरपंचों से युवक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया। वह लंबे समय से आरटीआई के बहाने परेशान कर रहा था। पीड़ित युवक जयप्रकाश सोनी ने कहा है कि वह आरटीआई के तहत पंचायत से जानकारी नियम कानून के अनुसार मांग रहा था, लेकिन मुझे बुलाकर ग्राम पंचायत में बैठे लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। थाना प्रभारी के समक्ष दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया है, बात कही है और लिखित में उन्होंने थाने में ही समझौता कर लिया है। और लगभग 1 साल से ज़्यादा अधिक हो गया ये जयप्रकाश सोनी हर पंचायत में 74 पंचायतों में सूचना के अधिकार से आवेदन लगा रहा है। और जैसे जानकारी नहीं देते, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो पैसे की डिमांड करता है, पैसे मंगाता है या जाके परेशान करता है। भाई हम आदिवासी वर्ग के महिला सरपंच हैं, कोई मतलब शिक्षा कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सरपंच ऐसे ही बनते हैं। तो इस तरह से सभी सरपंचों ने मुझे बोला कि मैडम आप संघ की अध्यक्ष हो तो कम से कम इसको एक बार बुलाओ, क्या चाह रहे हैं। हमेशा सूचना के अधिकार भाई जो रियल में है वो अपन दे देंगे, पर जो नहीं है 15-20 साल पूर्व में जो कार्य हुआ है उसकी जानकारी मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे। बीते कुछ दिनों में हमारे ग्राम पंचायतों में जयप्रकाश सोनी के द्वारा आईटीआई लगाया गया था। बहुत अच्छी बात है, जायज़ है, हम उस चीज़ का मान सम्मान करते हैं, लेकिन किस बात में आप आईटीआई लगाए हैं, एक बार धरातल में जाके उसका सर्वे करें, देखें अपनी आंखों से, उसके बाद लगाएं। अगर हम गलत किए हैं तो आप हमारे ऊपर आरोपित करें, हम उसमें सहमत हैं, लेकिन अगर हमने गलत नहीं किया है और आप उसमें आरोपित करोगे तो कहीं ना कहीं हमारी असहमति और नाराजगी व्यक्त होगी। तो अभी तक इन्होंने कैसे आपको मतलब आपके काम में किस तरीके से असहमति व्यक्त किया या किस प्रकार से आप पे दबाव बनाया? जैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि सर अभी हर ग्राम पंचायतों में नल जल की बहुत बड़ी समस्या है। क्या है, वाटर लेवल कम होने से हर गाँव में पानी का स्तर कम हो गया। अब ये सरपंच तो खुद बोर करेगा नहीं, ये खोदेगा नहीं, शासन की प्रक्रिया है। हम भी हमारे संबंधित अधिकारियों को जानकारी देते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, काम चालू होता है। तो हमारे सरपंच संघ में क्या हुआ था, अध्यक्ष जी को हमने जानकारी दिया और जानकारी देने के बाद अध्यक्ष जी ने एक मीटिंग बनाया
मीटिंग बुलाने के बाद बोलते हैं भाई ठीक है अपन 30 सरपंच है, आओ अपने ग्राम पंचायत में बैठ लेते हैं। आज मुझे करीब 2:45 और 3 के बीच की जानकारी मिली थी। वहाँ परसवाड़ा के सरपंच जो है उसके द्वारा मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि यहाँ कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, वहाँ कोई प्रेस वाला बन के जो है हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, अब पुलिस भेजी। तो मैंने तत्काल बीट के कर्मचारी को वहाँ पे भेजा था। तो वहाँ जैसे मौके पहुँचे तो जो जयप्रकाश सोनी जी है वो अपने नैनपुर के निवासी हैं और वो जो सरपंच संघ की कुछ बैठक थी तो वहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे। फिर मेरे द्वारा मेरे पुलिसकर्मियों के माध्यम से दोनों पक्ष को थाने बुलवाया था और थाने बुलवा के आपस में जो है दोनों पक्ष से बातचीत करके मैंने सुना। फिर मेरे द्वारा कहा गया कोई कार्रवाई चाहते हो तो बताएं, तो बोले सर हम दोनों पक्ष आपस में बैठ के आपसी समझौता कर लिए, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में कोस्टा के समीप देर रात सड़क हादसा हो गया और एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें बारातियों से भरे पिकअप को ट्रक ने ठोकर मार दी जिससे एक महिला की मौत हो गई जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत साव गांव के एक परिवार के लोग मऊगंज जिले के देव तालाब में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर पिकअप से लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक से पिकअप की भिड़ंत हो गई जिससे ट्रक सड़क पर पलट गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। रीवा की खबर है जहां रीवा के एक निजी नर्सिंग होम में पैर का ऑपरेशन करने के दौरान महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा और तोड़फोड़ कर दी है। मामला समान थाना क्षेत्र के सिंगर ट्रामा सेंटर का है जहां दुर्घटना में घायल बेला गांव की सविता वर्मा को परिजनों ने कराकर सिंगर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था जहां फ्रैक्चर हो चुके पैर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने नर्सिंग होम में हंगामा तोड़फोड़ की और डॉक्टर से मारपीट की कोशिश की। पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की लेकिन परिजन डॉक्टर पर मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। मेरा मरीज संजय गांधी में भर्ती था। इस अच्छी हॉस्पिटल के नाम से मैं कल भर्ती अपने मरीज को 12 बजे दोपहर में करवाया। दवाई वाई जो कुछ भी चली आज सुबह तक चली, एक आध दो बॉटल चढ़ाए गए। इसके बाद 11 बजे ऑपरेशन के लिए ले गया और 1 बजे ऑपरेशन से वापस आए तो मेरे मरीज को सांस फूलने की शिकायत होने लगी बहुत तेज। ऑपरेशन से निकलने के बाद डॉक्टर साहब को 2-3 बार बताए, आए देख के चले जाएं। एक बार इंजेक्शन लगवाया, 2 बार नहीं समझ में आया, फिर डॉक्टर को किसी को बुलवाया। सुबह के महिला जिसका नाम था सरोज वर्मा, 35 साल करीब उम्र थी, उसका सुबह पैर की हड्डी टूटने का ऑपरेशन हुआ था और शाम को 3 बजे के आसपास उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। उसकी वजह से परिजन लोग थोड़ा गुस्से में थे और हल्की फुल्की पत्थरबाजी की है और स्टाफ के साथ थोड़ा सा झुमाझटकी हुई है, बस इतना से। ये दिनांक 7 अप्रैल की घटना है। बेला रामपुर बगलान थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है सरोज वर्मा, जिसका 7 अप्रैल को बेला क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था, जिसका SGMH में इलाज हुआ था। इलाज के बाद उनका कोई ऑपरेशन होना था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आज सेंगर हॉस्पिटल में आकर भर्ती कराया था और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। परिवारजनों का कहना है कि उनकी इलाज में लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। हम लोग यहाँ पर मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसी कुछ स्थिति मालूम पड़ी है, हम लोगों ने उसे संज्ञान में लिया है। फुटेज और आदि के आधार पर और स्टाफ के द्वारा बातचीत करने पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर रोड पर ITI के पास युवक का शव मिला है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
शाहपुर और शिकारपुरा से पुलिस बल और सीएसपी गौरव पाटिल मौके पर पहुंचे हैं। युवक को बेदर्दी से मारा गया है, उसकी अतड़ियां बाहर आ गई हैं। युवक की पहचान शाहपुर निवासी राहुल के रूप में हुई है। वह मैक्रोविजन अकादमी में काम करता था। मृतक के जीजा ने बताया कि राहुल कल अपनी पत्नी के साथ घर से निकला था। उसकी पत्नी ने अपने बीमार रिश्तेदार को देखने अकेले जाने की बात कही। मामला रहस्यमयी है, जांच में खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा स्मैक जैसी अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के सामने पाम पार्क तिराहे के पास से बाइक सवार नीरज राणा नामक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उसके कब्जे से 102 ग्राम स्मैक और एक बाइक जब्त की है। इसकी कुल कीमत 25,60,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें, जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से स्मैक सप्लायरों के संबंध में पूछताछ कर रही है। अभी एक बड़ी उसमें संख्या में माल पकड़ा हुआ है स्मैक का। कितने आरोपी है, क्या पूरा मामला है? अभी परसों अपनी टीम रवाना हुई थी। एक मौके की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर से पाम पार्क के पास में एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी सूचना मुझे ने तस्दीक करी थी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।